जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री महाप्रभु जी कहते हैं, रजस, तमस और सात्विक किसी भी प्रकृति का जीव कृष्ण कथा में से आनंद पा सकता है। इसी कारण से तो उन्होंने दशम स्कंद के 3 विभाग किए हैं: सात्विक प्रकरण, राजसिक प्रकरण और तामसिक प्रकरण। श्री कृष्ण कथा सभी के लिए उपयोगी और सभी को आनंद देने वाली है। इसका कारण यह है कि श्री कृष्ण भोगी भी हैं और महान योगी भी। इसलिए तो सुखदेव जी जैसे योगी को भी इस कथा से आनंद लाभ होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम दोनों का समन्वय जगत के समक्ष रखा है। 16,000 रानियों के स्वामी श्री कृष्ण सन्यासियों की व्यास पूजा में अग्र स्थान पाते हैं। श्री कृष्ण की दिव्यता तो देखो कि 16,000 रानियों के बीच रहकर उन सभी के साथ प्रेम करते हुए भी वे अनासक्त रहते हैं। पति पत्नी को चाहिए कि एक दूसरे के साथ प्रेम करते हुए भी अनासक्त रहें। श्री कृष्ण सभी रानियों के साथ प्रेम करते हुए भी किसी भी रानी में आसक्त नहीं थे। आजकल लोगों ने प्रेम शब्द को भी कलंकित कर दिया है। जहां विकार और वासना है वहां प्रेम नहीं, मोह ही है। श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन का सुखदेव जी ने वर्णन किया है। उस समय युवा को लज्जित होना पड़े वैसी दिव्य कांति भगवान के मुख पर थी। 125 वर्ष की अवस्था होने पर उनका न तो एक भी केश श्वेत हुआ था और न एक भी दांत टूटा था। ऐसा था उनका दिव्य स्वरूप। इसी कारण से तो वे योगियों को भी प्रिय हैं। सच्चे महायोगी का यही लक्षण है कि वह कभी बीमार नहीं होता। जिस योगी को बीमारी लग जाए उसके योग में कहीं न कहीं कोई क्षति होगी। श्री कृष्ण योगी और भोगी दोनों को प्रिय है। श्री कृष्ण लीला में सभी प्रकार के रस दिखाई देते हैं। साधारणतः साहित्यिक में 9 रस होते हैं: हास्य, वीर, करुण, श्रृंगार, विभत्स आदि। श्री कृष्ण का हास्य विनोद भी अद्वितीय है। श्री कृष्ण के वीर रस का तो महाभारत में अनेक स्थानों पर वर्णन है। श्री कृष्ण प्रेम स्वरूप होने के कारण परिपूर्ण माधुर्य रस से भरे हुए हैं। अतः किसी भी रस की रुचि पुष्ट होकर अलौकिक प्रेम रस की प्राप्ति कराएगी। लौकिक आसक्ति धीरे धीरे विनष्ट होगी और अलौकिक श्री कृष्ण की आसक्ति रूप भक्ति प्राप्त होगी। वो जीवन सफल होगा। महापुरुष श्री कृष्ण लीला को निरोध लीला कहते हैं। मन का निरोध होने पर मुक्ति सुलभ है। मन का निरोध ईश्वर में ही हो सकता है, अन्य किसी वस्तु में नहीं, क्योंकि संसार जड़ है, मन नहीं। दूध और मिश्री की भांति सजातीय एक दूसरे में मिल जाते हैं। पत्थर एक रूप नहीं हो सकते। इसी प्रकार मन संसार के जड़ पदार्थों के साथ एक रूप नहीं हो सकता। मन न तो पूर्णतः चेतन है और न ही पूर्णतः जड़। वह अर्ध चेतन है और अर्ध जड़। राजा परीक्षित के मन को सांसारिक विषयों में से अनायास हटाकर श्री कृष्ण के साथ एक रूप करके उसे मुक्ति प्राप्त कराने के लिए ही यह दशम स्कंद रचा गया है। दशम स्कंद तो भगवान का हृदय है। इसमें श्री कृष्ण की वह लीला वर्णित है जिसने अनेकों को प्रेम पागल बना दिया है। सनातन स्वामी कभी किसी राजा के महामंत्री थे।
दशम स्कंद की कथा सुनकर वे साधु हो गए। श्री कृष्ण योगी थे और भोगी भी। यह कथा राजाओं को भी आकर्षित करती है और योगियों को भी। इसका कारण है श्री कृष्ण चित्त चैन नहीं, चित्त चोर चुरायो है। श्री कृष्ण चित्त की शांति तो क्या, स्वयं चित्त को ही चुराते हैं। उनका रूप भी बड़ा अद्भुत है। भगवान कृष्ण की छवि, उनकी लगन, उनके प्रेम की कसक ऐसी है कि एक बार हृदय में प्रविष्ट होने पर निकलने का नाम ही नहीं लेती। राजा परीक्षित ने कहा, आपने सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथा सुनाई। चंद्रवंशी श्री कृष्ण की कथा संक्षेप में ही बताई। कृष्ण कथा योगी और भोगी दोनों को आनंद देती है। सुखदेव जी तो महायोगी हैं। ध्यान की अत्यंतिकता के कारण वस्त्र भान भी नहीं रहा है। वे कृष्ण कथा में पागल हो गए हैं। राजा परीक्षित कहते, आपने वैसे तो सर्वस्व का त्याग किया है, किंतु कृष्ण कथा का त्याग नहीं कर सके। आपने अपने पिता से भी कह दिया था कि न तो आप उनके पुत्र हैं और न ही वे आपके पिता। आपने पिता का तो त्याग किया, किंतु कृष्ण कथा का नहीं। आपके लिए भी यह कथा आनंददायिनी है। सुखदेव जी जैसे वितरागी साधु पुरुष भी कृष्ण कथा का मोह छोड़ नहीं पाए। महापुरुषों को लगता है कि जब तक नाक पकड़कर बैठे हैं, अर्थात तप कर रहे हैं, तब तक तो वे ठीक है, किंतु आसन से उठ जाने पर कब मन भागने लगता है, उसकी खबर तक नहीं हो पाती। मन को निर्विषयी बनाओ, उसे कृष्ण लीला में पिरोए रखो। चिंतन करना है तो कृष्ण लीला का चिंतन करो। मन को निर्विषयी बनने का आदेश वेदांत भी देता है। यह बड़ा कठिन काम है। इसलिए तो वैष्णव कहते हैं कि मन को प्रतिकूल विषयों में से हटाकर अनुकूल विषयों में जोड़ दो। वेदांती कहते हैं कि जब आत्मा को बंधन ही नहीं है तो फिर मुक्ति का प्रश्न ही कैसे उपस्थित हो सकता है। वैष्णवों को भगवान की सेवा में ऐसा आनंद मिलता है कि वे मुक्ति की इच्छा ही नहीं करते। योगी जब तक आंखें मूंद कर समाधि में बैठे हैं, तब तक उनका मन स्थिर रहता है, किंतु योगा अवस्था में जागृत होने पर आंखें खुलते ही उनका मन चंचल होकर सांसारिक विषयों में खो जाता है। ऋषि विश्वामित्र ने आंखें मूंद कर 60,000 वर्ष तपश्चर्या की, किंतु आंखें खुलते ही वे मेनका की माया में फंस गए। अजी खुली आंखें, अजी खुली आंखों और खुले कानों में समाधि लगे, वही समाधि सच्ची समाधि है। समाधि के दो प्रकार हैं, जड़ और चेतन। जड़ समाधि वह है जिसमें योगी मन को बलपूर्वक वश में रखने का प्रयत्न करते हैं। मन पर ऐसा बलात्कार करना कोई अच्छी बात नहीं है। वैसे योगी कभी रोगी भी बन जाते हैं। इसका कारण तो हठ योग की निंदा की गई है। हठ योगी को भक्ति का सहारा न मिल पाए तो उसका योग निरर्थक है। मन पर बलात्कार करने की अपेक्षा उसे प्रेम से समझा बुझाकर वश में करना अच्छा है। मन सज्जन है, मन की कोई सत्ता नहीं होती। मन आत्मा की आज्ञा में है। आत्मा के आदेशानुसार मन को कार्य करना पड़ता है। मन को शास्त्र में नपुंसक कहा गया है। आत्मा की सत्ता और आज्ञानुसार ही मन दौड़ सकता है। योगी मन को बलपूर्वक ब्रह्मरंध्र में स्थापित करते हैं। उस समय उनका शरीर जड़ हो जाता है। जड़ समाधि में शरीर का भान नहीं रह पाता। जड़ समाधि की तुलना में चेतन समाधि श्रेष्ठ है। गोपियों की समाधि चेतन समाधि है।
वे कान बंद करके या आंखें मूंद करके नहीं बैठती, वे तो खुले कान और खुली आंखों से ही कृष्ण के ध्यान में तन्मय हो जाती है। वे तो अपने कानों और आंखों में श्री कृष्ण को ही बसाती है। इन्हें देखकर तो उद्धव उल्टा सीधो सरल बन गए थे, अर्थात उद्धव सीधे बन गए थे। ये गोपियां खुली आंखों से ही समाधि लगा सकती है। जहां जहां उनकी दृष्टि जाती है वहां वहां उन्हें कृष्ण के ही दर्शन होते हैं। यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र माधव। समाधि ऐसी साहजिक ही होनी चाहिए। इसलिए तो उद्धव जी की निर्गुण निराकार ब्रह्मा की आराधना की बात सुनकर गोपियों ने कहा था, हम तो खुली आंखों से ही सर्वत्र साकार ब्रह्म श्री कृष्ण का दर्शन करती है, अतः साकार ब्रह्मा को छोड़कर तुम्हारे निराकार ईश्वर का ध्यान चिंतन क्यों करें। उद्धव जी, जो खुली आंखों से ब्रह्म का दर्शन नहीं पा सकता, वही अपनी आंखों को मूंद कर ललाट में ब्रह्म के दर्शन करने का प्रयत्न करता है। हम तो श्री कृष्ण का दर्शन चिंतन और ध्यान करती हैं। आंखें बंद करने के बाद ही जो समाधिस्थ हो जाता है, उसके लिए संभव है कि आंखें खुलने के बाद उसका मन संसार में भटक जाए। गोपियां गृहस्थ होने पर भी महापरमहंस है। ब्रजवासी ही उत्तमोत्तम परमहंस है, जो सभी बाह्य विषयों से अलिप्त होकर कृष्ण प्रेम में तन्मय हो जाते हैं। श्री कृष्ण गृहस्थ भी है और महासन्यासी भी। घर में रहते हुए भी सन्यासी जीवन कैसे जिया जा सकता है, यह श्री कृष्ण ने बताया है। वे 13 बार भोजन करते हैं, वो 16,000 स्त्रियों के साथ रहते हैं, फिर भी वे अच्युत युवा हैं। वे कभी वृद्ध नहीं होते, जीर्ण नहीं होते। वे अर्जुन और दुर्योधन दोनों को समान दृष्टि से देखते थे और उन्होंने दोनों की सहायता भी की थी। यदुवंश और सुवर्ण द्वारिका का विनाश हो गया, फिर भी उनकी मनोशांति अविचल रही। भागवत परमहंसों की संहिता है। राजा परीक्षित कहते हैं, महाराज आप वितरागी योगी हैं, फिर भी कृष्ण कथा नहीं छोड़ पाए। कथा मनुष्य की थकावट दूर करती है, भगवान की कथा आतुरता बढ़ाती है। बार बार इसे सुनने पर भी तृप्ति नहीं होती। श्रीखंड जैसे मिष्ठान का आहार करने पर, विषय सुखों का उपभोग कर लेने पर तृप्ति होती है और अरुचि भी, किंतु वह तृप्ति और अरुचि कायम नहीं रह पाती। कायम रहे तो बेड़ा पार हो जाए। महाराज मुझे कृष्ण कथा सुनने की इच्छा है, विस्तार पूर्वक आप सुनाइए। प्रभु की बाल लीला और अन्य लीलाएं सभी मुझे सुनाइए। आपके चरणों में मैं बार बार प्रणाम करके मैं प्रार्थना करता हूं। सुखदेव जी बोले, राजन कई दिनों से आपने कुछ खाया पिया नहीं है, पहले कुछ जलपान कर लीजिए, फिर कथा सुनेंगे। राजा परीक्षित, कुछ दिन पहले तो मैं भूख और प्यास के मारे व्याकुल हो जाता था। एक बार शिकार करने वन में गया था, तो भूख प्यास की व्याकुलता के कारण ही मैंने ऋषि का अपमान तक कर दिया था। किंतु आपसे कथा सुनने के बाद न तो मुझे भूख सताती है और न ही प्यास। बस आप कथा ही सुनाते रहिए। सुखदेव जी बोले, कृष्ण कथा के लिए तेरा प्रेम देखकर मुझे बड़ा आनंद हुआ। राजा तेरे ही कारण मुझे भी कृष्ण कथा गंगा का अमृत पान करने का लाभ मिला। जब से कृष्ण कथा रूपी गंगा का प्रकाट्य हुआ है, तब से भागीरथी गंगा का महत्व कम हो गया है। भागीरथी गंगा में स्नान करने से शारीरिक मलिनता तो दूर होती है, किंतु मानसिक मलिनता तो कृष्ण कथा से ही दूर हो सकती है।
कृष्ण कथा तो जहां चाहो वहां प्रकट हो सकती है, किंतु वह भागीरथी गंगा अन्य किसी स्थान पर प्रकट होती ही नहीं है। सुखदेव जी राजा का आभार मानते हैं कि उनके कारण कृष्ण स्मरण और दर्शन का लाभ मिला। महात्मा तो कहते हैं कि नवम स्कंद तक की कथा सुखदेव जी ने सुनाई और दशम स्कंद की कथा स्वयं श्री कृष्ण ने सुनाई। सुखदेव जी ने राधा कृष्ण से प्रार्थना की कि हृदय में विराजमान होकर वे ही कथा करें। ज्ञानी पुरुष मृत्यु को टालने का नहीं, सुधारने का प्रयत्न करते हैं, मृत्यु को सुधारते हैं। कृष्ण कथा, कृष्ण नाम और कृष्ण भक्ति, जिसकी मृत्यु सुधरती है उसे दोबारा जन्म लेना ही नहीं पड़ता। वेर और वासना जीवन को बिगाड़ते हैं, उनसे दूर होने पर ही जीवन और मृत्यु उजागर होते हैं। वेर और वासना को मृत्यु के पहले ही हटा दो, अन्यथा मृत्यु बिगड़ जाएगी। तुम वेरी को वंदन करो, फिर भी वह वेर बनाए रहे तो उसके पाप का साझीदार तुम्हें नहीं बनना पड़ेगा। दशम स्कंद में निरोध लीला है। ईश्वर में मन को लय करना ही निरोध है। श्री कृष्ण को अपने हृदय में रखोगे या श्री कृष्ण के हृदय में बसोगे तो मन का निरोध होगा। मन का निरोध ही मुक्ति है। धरती पर दैत्यों का उपद्रव बढ़ गया, लोग दुखी हो गए, पाप बढ़ गया। धरती से यह सब सहा नहीं गया तो उसने ब्रह्मा जी की शरण ली। ब्रह्मादि देव ब्रह्मलोक में नारायण के पास आए और पुरुषोक्त से प्रार्थना करने लगे, नाथ अब तो कृपा कीजिए, आप अवतार लीजिए। भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा, कुछ ही समय में मैं वासुदेव देवकी के घर प्रकट होऊंगा। मेरी सेवा के लिए तुम सभी देव भी अवतार लेना। ब्रह्मा ने आकाशवाणी सुनी और सभी देवों को आश्वस्त किया। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।